हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टेट की तरफ चलते हैं। उसमें एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। ये जो हमारे पास गिवन है ये पॉपुलेशन है, और नीचे जो N2 है ये हमारे पास सैंपल है, यानी सैम्पलिंग जो कहते हैं कि हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें जो है ना हम विद ऑट रिप्लेसमेंट से सॉल्व करेंगे। तो विद ऑट रिप्लेसमेंट में जो है ना हमारे पास सबसे पहले हम सैंपल फाइंड करेंगे कि कितने सैंपल बनेंगे। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यानी NCM, यानी जो कैपिटल है ना ये पॉपुलेशन है, और जो समाल है ना ये हमारे पास जो सैंपल की है वो है। तो 7C2 आप करोगे तो 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 - 2 फैक्टोरियल, तो ये सॉल्व करोगे तो 21 आता है। तो सबसे पहले तो हम ये कंफर्म हुआ कि उसके 21 सैंपल बनेंगे। तो सैंपल कैसे बनाते हैं, सैंपल के विद ऑड से बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी 12 के साथ 13 आ सकता है, 14 आ सकता है, 15 आ सकता है। तो हम इस तरह सैंपल बनाएंगे। तो इसमें जो है ना हम अभी सैंपल हमने बनाया, ये कैसे बनाते हैं कि विद ऑड से। तो विद ऑड से अगर हम 12 के साथ 13 आता है, 12 के साथ 13 आता है, 12 के साथ 14 आता है, 15 आता है, 16 17, तो हमने बनाया। फिर विद आउट रिप्लेसमेंट है, तो 12 के साथ सबको बनाया, यानी सब के साथ हम बना के फिर 12 को निकालेंगे तो हमारे पास 13 रहेगा। तो फिर क्या आ गया, 13 और 14 का एक बनेगा, फिर 13 15 का बनेगा, इस तरह। तो ये तो और सैम्पलिंग है ना, उसमें यानी एक चीज़ जब हम निकालते तो उसको अगेन ऐड नहीं करते हैं। तो इसमें आप गिन सकते हो कि ये 21 ही है, क्योंकि हमने इधर कहा था कि 21 सैंपल बनेंगे। अब उसका मीन फाइंड करेंगे, यानी एक्स बार ये कैसे फाइंड करते हैं, ये इस तरह फाइंड करते हैं कि इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। तो अगर मैं 12 और 13 को ऐड करता हूँ तो 25 आता है। जब मैं 25 को 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो हमारे पास आता है 12.5 आता है। फिर अगेन जब मैं 12 और 14 को ऐड करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास आता है 13 आता है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि इधर भी एक एक नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है कि 12 व 15, यानी 16 17 18। तो इस तरह जो है ना ये एक सीरीज चलती है। 13.5 होगा, 14 होगा, 14.5 होगा। अब तो फिर आपने देखा कि यानी आपको आनी चाहिए, कंसेप्ट आनी चाहिए कि हम मीन जो है ना कैसे फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने इधर जो है ना ये रेंज चल रही है कि हमने पहले 2 को ऐड किया, तो पहला क्या था 12.5 आता है, फिर 13 आता है, फिर 13.5 आता है। तो इसी हिसाब से हम नीचे भी इसी हिसाब को लेके चलेंगे। तो इधर तक यानी जहाँ तक 12 है ना वहाँ तक यही सीरीज़ चलेगा। तो यहीं से नीचे आप देखो 13 और 14 आता है। तो फिर वही है, इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते और डिवाइड बाय 2 करते तो हमारे पास आता है 13.5। फिर वही सीरीज है। 13.5 के बाद क्या आएगा, 0.5 आप जो है ना ऐड करते जाओ इसमें। इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह कंफ्यूज नहीं होना, बस इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो, आपके पास आएंगे। मैं इस सीरीज़ को फॉलो करता हूँ। 14.5 और 15.5, इधर जो है ना 13 भी इधर ख़त्म हो गया, तो उसको भी ऐड कर देंगे। अभी हम 14 पे जाते हैं। तो जब 14 और 15 को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो, तो जब हम इन दोनों को ऐड करते और डिवाइड बाय 2 करते तो हमारे पास आता है कि
14.5 आता है, 14.5 आता है। और अगेन वही सीरीज़ चलेगी, 15 आएगा, 15.5 आएगा, 15.5 आएगा, और उसके बाद 16 आएगा। और अब देखो इधर जो ना 14 का भी सीरीज इधर ख़त्म हो गया, तो इससे आगे 15 होगा। ये भी हम ऐड करेंगे तो 15, उसके बाद 15 आप देख सकते हो क्या, इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो, वही सीरीज़ है। तो जब हम अब देखो तो फिर हमारे पास ये सीरीज़ वो स्टार्ट होता है, तो इसमें जो है ना इन दोनों को ऐड करो, फिर डिवाइड बाय 2 करो, तो हमारे पास आता है 15.5 आ गया। तो फिर वही सीरीज चलेगी, 16 आएगा, फिर 16.5 आएगा, फिर हमारे पास आएगा 16.5 के बाद। अभी देखो ये भी ख़त्म हो गया, फिर 16 और 17 को ऐड करो, फिर इन डिवाइड बाय 2 करो, तो हमारे पास ये आएगा कि 16.5 अगेन आएगा, और फिर ये इन दोनों को ऐड और डिवाइड बाय 2 17 आएगा, फिर इधर जो है ना 17.5 आएगा। तो हमने अभी क्या किया, हमने अभी मीन फाइंड कर लिया, कि सैंपल फाइंड कर लिया पहले, तो फिर हमने मीन फाइंड कर गया, मीन के ये सब हमारे पास। अभी इन मीन को हम लेके यानी फिर फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी में लेके जाएंगे। अभी आप जो ये मैंने सैम्पलिंग और मीन्स फाइंड किया होना, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे चलते कि आगे क्या करना है, यानी सैम्पलिंग और वेरिएंस कैसे फाइंड करना है, हम उसकी तरफ चलते हैं। अब देखो हमने मीन भी फाइंड कर लिया, सैम्पलिंग फाइंड किया। अब इससे आगे हमें मीन वेरिएंस के लिए फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, और पी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, और एक्स पी ऑफ एक्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्स स्क्वायर एक्स। तो ये सब हम इधर फाइंड कर लेंगे। तो आपको जो है ना क्वेश्चन में सबसे पहले ये आपको पता होनी चाहिए कि हमें सैम्पलिंग में मीन और वेरिएंस के लिए क्या क्या फाइंड करने की ज़रूरत। पहला तो आप सिंपल इधर देखो, पहले आपने क्या फाइंड करना है, सैंपल और मीन फाइंड करना है। सैंपल और मीन फाइंड करने के बाद आपने करना है कि यानी फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स और एक्स पी ऑफ एक्स, और ये फाइंड करना है। यानी ये सैम्पलिंग आपने फाइंड किया, मीन भी फाइंड किया। अभी उस मीन को जो रिपीट होता है हम उसको एक बार ही लेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी उसका लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन इजी होता है। तो चलो देख लेते हैं। अभी 12.5 है। अभी 12.5 हम जो है ना अपने जो सैम्पलिंग मीन में जो किया था, हम ये देख लेंगे ये 12.5 कितनी बार आया है। तो इधर देख सकते हो कि ये इधर है और नीचे और कहीं नज़र नहीं आता। मीन में देखना है मीन, तो इधर देखो मीन में कहीं नज़र नहीं आता, तो ये एक बार आता है। सही है, ये एक बार आता है। फिर इस तरह आप देखोगे जो ऊपर हमने फाइंड किया है उसमें आप देख लिए, और ये कितनी बार आता है। 13 भी एक बार आता है, और 13.5 2 बार आता है, और 14 जो है ना ये भी 2 बार आता है, और 14.5 3 बार आता है, और 15 भी 3 बार आता है, और 15.5 भी 3 टाइम्स आता है। सही है। तो इस तरह 16 जो है ना 16 आता है 2 टाइम्स, और फिर 16.5 भी 2 टाइम्स आता है, फिर 17 1 टाइम, और ये भी 1 टाइम आता है। अब इधर आपने चेक करना है कि जो हमने सैम्पलिंग फाइंड किया, मीन फाइंड किया, ये रॉन्ग है या करेक्ट है। तो ये कैसे चेक करोगे, ये इस तरह चेक करोगे कि ये सब को ऐड करो। अगर आपका आंसर जो है ना 21 आता है तो फिर आपका जो है ना सैम्पलिंग और मीन करेक्ट है, अदरवाइज ये रॉन्ग है। तो चेक कर लेते हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं। 2 4 6 9 12 15 17 19 20 21। तो 21 आता है। इधर तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब देखो पी ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे। पी ऑफ एक्स जो है ना, ये एक्स हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ये डिवाइडेड बाय
टोटल आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 21। इस तरह हम जो है ना पी ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे। अब 2 में क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई टोटल, और इधर देखो टोटल 3 टोटल, और इस तरह जो है ना आप इजीली आसानी से कर सकते हो। यानी अब देखो 2 और 2, और अब देखो ये 1 1, तो यह हमने पी ऑफ एक्स भी फाइंड कर लिया। अभी आगे हमें करना है कि एक्स पी ऑफ एक्स ये कैसे फाइंड करना है। ये इस तरह ये जो है ना ये एक्स बार है, मतलब ये मीन है। मीन क्या है, हम जो है ना ये एक्स जो है ना हमारे पास ये एक्स है, उसको पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये जो है ना ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ सही है, नीचे वाले के साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो जब आप 12.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 12.5 डिवाइड बाई 21, और फिर 13 को 1 से करोगे तो यही आएगा। तो इस तरह आपने ये सारों को 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना है और इधर लिखना है। तो चलो मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, आप खुद मल्टीप्लाई कर ले और सॉल्व कर ले। मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है उसी हिसाब से। तो ये मैंने देखो सबको मल्टीप्लाई कर लिया, आप खुद कर ले। मैंने इधर थोड़ा शॉर्ट किया हूँ, शॉर्ट ठीक सही है, तो आप खुद कर ले, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और उसके साथ अब देखो ये एक्स स्क्वायर, अब इधर जो है ना मीन, हमें सैम्पलिंग का जो है ना मीन कैसे फाइंड करेंगे। मीन वो आगे हम मीन का फार्मूला एक्चुअली हमारे पास ये है कि म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। ये हमारे पास मीन फाइंड करने का फार्मूला है। तो इससे इजीली जो है ना हम यानी मीन फाइंड कर सकते। कैसे, इन सब को ऐड करो, जो भी आपका आंसर आता है वो आपका क्या आ गया, मीन आ गया। तो इन सब को ऐड करो। मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ कि यानी 12.5 21 प्लस ये इन सब को ऐड करो। ऐड करना तो आपको नहीं चाहिए, तो इधर भी मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ कि अगर आपने इन सब को ऐड किया, यानी इन सब को ऐड किया, तो हमारे पास आता है 15। क्या आता है, 15 आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये मीन क्या होता है, किस तरह फाइंड करना है। तो वो हम इस तरह फाइंड कर लेते हैं। या हमें जो है ना एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स फाइंड हुआ तो समझो कि आपके पास मीन आ गया ही है। बस अगर आपके पास ये आ गया तो बाकी जो है ना ये सब नंबर को आपस में ऐड करना है। इन सब को जो है ना ऐड करो, जो भी आता है वो आपका क्या हो गया, मीन हो गया। तो मैंने ऐड कर लिया, क्या आ गया, 15। अब एक्स स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर हम इस तरफ आए, ये जो एक्स है ना असल में ये एक्स बार का स्क्वायर है। ये एक्स हमारे पास है, इसका जो वैल्यू है इनका स्क्वायर करते जाओ, जो आता है वो आपका एक्स से स्क्वायर रहेगा। तो अगर 12.5 मैं डायरेक्टली शॉर्ट कर लेता हूँ, मतलब मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि किस तरह एक्स स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर हम इस तरह फाइंड कर लेते हैं कि जब हम इनका यानी जो इधर एक्स होता है ना इसका स्क्वायर कर लेते, तो वो हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है। तो मैं उसको नहीं करता, मैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स पे जाता हूँ। एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स पे जाता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। यानी इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, ये एक्स स्क्वायर को पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर को पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स आएगा। तो अब देखो मल्टीप्लाई का फिर वही सीन है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर जो भी है सही है।
मिसाल ये 13 है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 स्क्वायर होता है तो 169 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 169 डिवाइड बाई 21 होगा। तो इस तरह आप इजीली जो है ना स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इधर आपके पास जो है ना वो स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर को पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, आगे एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स आएगा। तो चलो मैं कर लेता हूँ। फर्स्ट का हमारे पास आता है 156.25 डिवाइड बाई 21। ये 21 तो इधर ही है, वही आ गया, सही है, पी ऑफ एक्स में वही है जो स्क्वायर ये हमारे पास आ गया है कि ये 12.5 का हमने स्क्वायर किया तो यही आ गया, और स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सही है। तो नीचे हमारे पास 169 डिवाइड बाई 21 364.5 डिवाइड बाई 21, और हमारे पास देखो 392 डिवाइड बाई 21। मतलब इस तरफ सॉल्व करना है, इस तरफ ये हल करना है। मैं इधर भी थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ कि मैंने आपको सारा वो कंसेप्ट बता दिया कि ये कैसे आता है और किस तरह हम उसको मतलब सॉल्व कर लेते और कैसे लाते हैं। एक्स का स्क्वायर करो वो आएगा इधर, ये एक्स का स्क्वायर जो आएगा उसको पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास यही आएगा करस्पॉन्डिंग एंटिटी के साथ। फर्स्ट का जो है ना वो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इधर मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, सही है। अब देखो ये हमारे पास जो आ गया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स आ गया। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने एक्स पी ऑफ एक्स भी फाइंड कर लिया, पी ऑफ एक्स भी फाइंड कर लिया, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लिया, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स भी फाइंड कर लिया। तो स्क्रीनशॉट ले उसके जल्दी। उसके साथ अभी हम देखते हैं कि मीन तो हमने फाइंड कर लिया, अब वेरिएंस है, जो वेरिएंस है हम ये कैसे फाइंड कर लेते हैं सैंपल का। तो सैम्पलिंग का जो वेरिएंस फाइंड करने का फार्मूला है वो ये है कि समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ये देखो एक्चुअली ये एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, हमने इधर एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स फाइंड कर लिया, ये सब इन सब को जो है ना 1 बाई 1 आप ऐड करो, सही है। इन सब को आप जो है ना ऐड करो, जो आंसर आएगा वो आपके पास एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स आएगा। तो मैंने ये सॉल्व क्यों, आप ऐड करो, ऐड करना तो आपको आनी चाहिए, सही है। तो मैंने ये ऐड कर लिया और मेरे पास ये उसका आंसर आता है, मेरे पास उसका आंसर आता है कि 266 है माइनस। अब ये एक्स पी ऑफ एक्स स्क्वायर हमने इधर फाइंड किया, एक्स पी ऑफ एक्स फाइंड कर लिया, क्या आ गया 15। तो ये जो 15 आ गया उसका स्क्वायर लो, उसका स्क्वायर ले लो और इसके साथ सब्ट्रैक्ट करो। तो जब स्क्वायर लोगे तो आपके पास ये आता है 225 आता है, 225 आता है, सही है। स्क्वायर लिया तो जब इसको इसके साथ इधर पॉइंट है, सही है, इधर डॉट पॉइंट है यानी इशारिया पॉइंट है, सही है। तो उसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आता है कि 1.66 है यानी डैश इस तरह, सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया वेरिएंस है। तो हमने सैम्पलिंग का मीन भी फाइंड कर लिया, वेरिएंस भी फाइंड कर लिया। अभी हम पॉपुलेशन पे जाते हैं, सही है। तो ये सब अपने पास नोट कर ले, अभी हम आगे चलते हैं। अब हम पॉपुलेशन पे जाते हैं ना, कि पॉपुलेशन में हमारे पास क्या आता है कि ये सेम आते हैं कि नहीं आते। तो पॉपुलेशन में जो मीन फाइंड करने का फार्मूला है वो ये है कि समीशन ऑफ, यानी आप एक्स भी कह सकते हो, यानी एक्स बटा एन, समीशन एक्स बटा एन। ये एक्स क्या है, अब
ये जो असल एक्स है ना, इन सब नंबर यानी टोटल हमारे पास पॉपुलेशन गिवन हो, जितने भी वो है ना, इन सब ये क्या, ये एक्स है, या हमारे पास एक्स है, और एन जो है ना ऑब्जर्वेशन, सही है। तो एक्स इधर क्या क्या हमारे पास, आप देखो +13 + 3 + 17 + 18, टोटल कितने 7। ये समीशन, ये सिंबल का मतलब ये है कि एक्स में जितने भी है इन सब को ऐड करना, सही है। अक्सर जो है ना लड़कों को उसका जो है ना मीनिंग का पता नहीं चलता है कि ये क्या है असल में। तो ये हो गया हमने, सही है। तो इन सब को ऐड करना है और डिवाइड बाय 7, यानी 7 ये नहीं है क्या, अगर इधर 8 नंबर है तो हम 8 को डिवाइड करेंगे, 2 है तो 2 से 33, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सही है। तो इधर हमने ये सब ऐड कर लिया, हम हमारे पास जो भी आता है वो लिख लेंगे और फिर 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो अब देखो मैंने इन सब को ऐड भी कर लिया और 7 से डिवाइड भी कर लिया। हमारे पास आ गया हमारे पास ये आ गया कि 15 आ गया, सही है। आप ऐड भी करो और 7 से डिवाइड भी करो, डायरेक्टली आपका आंसर 15 ही आएगा। 15 मैंने सॉल्व किया हूँ, सही है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास मस्ट होना चाहिए, सही है। साइंटिफिक कैलकुलेटर ना हो तो बंदा ये कैलकुलेशन में उसका वो मिस्टेक होता है। तो ये हमारे पास मीन आ गया। अब वेरिएंस है, वेरिएंस हम कैसे फाइंड कर, वेरिएंस फाइंड करने का फार्मूला समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस क्या, समीशन ऑफ एक्स बटे एन होल स्क्वायर। अब देखो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर एक्चुअली ये जो नंबर्स है इनको हम एक्स क्या कहते हैं, एक्स का नाम दिया था इन सब को। तो अब देखो इन सब का एक एक का अलग अलग स्क्वायर लो और ऐड करो। तो इस तरह करो कि इन सब का हम स्क्वायर लेते क्या है, 12 का स्क्वायर + 13 का स्क्वायर प्लस, इस तरह इन सब का स्क्वायर लो और ऐड करो और डिवाइड बाय टोटल नंबर्स करो और माइनस करो, सही है। फिर इनके साथ माइनस करो और ये जो स्क्वायर हमने ई एक्स बटे समीशन ऑफ एक्स बटे एन हमने सॉल्व किया हुआ था, वो क्या गया था हमारे पास 15, उसका स्क्वायर करो। तो आपके पास ये सब करने के बाद आपके पास ये आएगा 4, आपके पास क्या आएगा 4 आएगा। यानी ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आप क्या करोगे, इन एक एक का स्क्वायर लोगे, फिर इनको ऐड करोगे और डिवाइड करोगे 7 से। तो आपके पास जो है ना जो भी आंसर आएगा, यानी ये 15 का स्क्वायर लो और उसके साथ सब्ट्रैक्ट करो तो आपके साथ आंसर आ जाएगा। मैंने क्या हूँ ये 4 आ गया, सही है। बाकी जो आप खुद कर ले, इधर इन सबको ऐड करना फिर सब्ट्रैक्ट करना। अब हमारे पास देखो कंपेयर, आखिर में हम जो है ना कंपेयर यानी सैम्पलिंग और जो पॉपुलेशन है उसको कैसे मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कंपेयर करा सकते हैं, हम किस तरह उनको इक्वल ले सकते हैं। तो उसमें जो हमारे पास ये फार्मूला है समीशन ऑफ एक्स यानी म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल होता है, ये क्या है, ये सैम्पलिंग क्या है और ये पॉपुलेशन क्या है, ये डायरेक्टली इक्वल होता है। तो हमने फाइंड कर लिया, ये भी हमारे पास 15 आ गया ऊपर देखो, और ये म्यू भी हमने फाइंड कर लिया, क्या आ गया 15 आ गया। ये दोनों तो इक्वल आ गया। बाकी जो हमारे पास वेरिएंस है, वेरिएंस हमारे पास इस तरह हमने विद आउट सैम्पलिंग किया है। तो विद आउट सैम्पलिंग में ये फार्मूला है कि म्यू ओमेगा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एन और स्क्वायर रूट n माइनस n डिवाइड बाय n-1,
अब ये कैसे सॉल्व करना है, ये जो म्यू हमारे पास म्यू स्क्वायर है, ये जो हमने इधर फाइंड कर लिया है, ये आएगा 4, और नीचे जो हमारे पास ये n है, ये क्या है, ये ऊपर जो हमने नंबर किन ऑब्जर्वेशन है वो आएगा। तो अब हमारे पास ये फार्मूला है। तो इसमें जो ये n है ना, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो ऊपर उसने किन है 7, स्क्वायर रूट ये n है वही 7 है, और ये n जो वो सैम्पलिंग दे रहा है 2 3 वो है, तो उसने हमें 2 दिया था 2, और डिवाइड बाई ये n भी वही जो ऊपर टोटल ऑब्जर्वेशन है माइनस ये 1 है, तो उसके सॉल्व करो 4 डिवाइड बाई 7, यानी 7 का स्क्वायर रूट लो, और अगेन जो है ना इसको हमने सॉल्व किया तो ये 5 आता है, और नीचे हमारे पास आता है ये 6 आता है। इन दोनों को डिवाइड करो, स्क्वायर रूट लो, इन दोनों को डिवाइड करो, स्क्वायर रूट लो। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके साथ होनी चाहिए। इन दोनों को डिवाइड करो, स्क्वायर रूट लो, और इसका स्क्वायर रूट लेकर फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.38। 1.38 यह हमारे पास क्या आ गया, पॉपुलेशन का आ गया। तो आप देख सकते हो हमारे पास पॉपुलेशन का आ गया 1.38, और जो हमारे पास सैम्पलिंग था उसका हमारे पास आ गया था 1.66 है। तो 1.38 और 1.66 में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इन डिफरेंस तो आता ही है, सही है। सैम्पलिंग में तो एक्चुअल वैल्यू तो नहीं आती, यानी ज़्यादा करेक्ट तो नहीं होता, लेकिन पॉपुलेशन में जो है ना करेक्ट ज़्यादा होता है। तो उसके साथ अगर हम विद रिप्लेसमेंट में कर लेने की कोई करने की अगर हमारे पास वो है, तो हम उसका जो है ना ये सैंपल ज़्यादा बनेंगे। तो उसके लिए हमें मीन वेरिएंस है, मीन और एक्स पी ऑफ एक्स ये जो है ना ज़्यादा बनेंगे, और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। बाकी यही सेम राशि से, तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कमेंट्स में बता दे, मैं अगेन आपको सॉल्व कर रहूँगा, सही है। तो चलो फिर मिलते हैं।